हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा, अगर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICMS लाइव पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान को। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वर्धमान और ह्रासमान को अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। ठीक है, बाकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 6.1 को, तो अगर आप प्रश्नावली 6.1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप प्रश्नावली 6.1 की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप शांता तो अवकलन नेता को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे अवकलन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप शांता तो अवकलन नेता की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वर्धमान ह्रासमान क्या होता है। इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इसको अगर आप समझ लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप वर्धमान ह्रासमान के सारे क्वेश्चन चुटकियों में लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए, ये वर्धमान ह्रासमान क्या होता है। तो जब भी बात आती है वर्धमान और ह्रासमान की, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलनों का अनुप्रयोग। तो अवकलनों का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, मतलब अवकलन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम अवकलन के बारे में, समाकलन के बारे में या लिमिट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है फलन। हम लोग जानते हैं कि फलन को लिखते हैं f(x) से। तो मान लीजिए ये एक फलन है f(x) है कि नहीं, तो f(x) की वैल्यू मान लो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया है। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा f(x) की वैल्यू सबसे पहले करोगे डिफरेंशिएट। देखिए, यहाँ पे x रहेगा तो x के सापेक्ष करोगे, यहाँ पे y रहेगा तो y के सापेक्ष करोगे, यहाँ पे t रहेगा तो t के सापेक्ष करोगे, मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसके सापेक्ष करोगे अवकलन। तो कर लेते हैं अवकलन। तो जब अवकलन करोगे तो हमको मिलेगा f(x) की वैल्यू कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम संख्या की बात करें, संख्याएं जो संख्याओं का मिडिल पॉइंट है वो है 0, है कि नहीं? 0 है ना। तो जब f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, देखिए वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना, ह्रासमान का मतलब होता है घटना। वर्धमान को वृद्धिमान भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग माने बोलते नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ह्रासमान मतलब कम होना, इसकी इंग्लिश होती है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग माने क्या? डिक्रीज होना, मतलब कम होना। ठीक है, तो ध्यान दो आप, f(x) यानी f(x) की वैल्यू अगर 0 से बढ़ गई, ध्यान दो आप, 0 से बढ़ गई माने 1 2 3 4, और 0 से बढ़ गई मतलब 0 से अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो f(x) की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से बड़ी आती है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो फलन क्या होगा? फलन होगा वर्धमान। लेकिन अगर f(x) की वैल्यू 0 से कम आ रही है, और 0 से कम जितनी वैल्यू होती है सारी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो अगर f(x) की वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो फलन क्या होगा? इसका मतलब घट रहा है, तो घट रहा है तो फलन क्या होगा? ह्रासमान। ठीक है, तो आपने एक चीज़ सीखा कि सबसे पहले फलन दिया रहेगा, फलन का अवकलन करेंगे। अगर ये पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव आया तो 0 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब वर्धमान। अगर निगेटिव आया तो 0 से कम रहेगा, इसका मतलब ह्रासमान। ठीक है, अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो। अगर f(x) की वैल्यू 0 ही आ गई तब क्या होगा? क्यों? अरे अगर f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो वर्धमान, 0 से कम आई तो ह्रासमान। लेकिन अगर f(x) की वैल्यू 0 ही आ गई तब फलन क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो ऐसे कंडीशन में 0 आ गई तो ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। क्यों? 0 है, इसका मतलब शून्य पे टिका हुआ, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। क्यों? अरे हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग तो 0 से होती है, अगर बढ़ेगी तो 0 से बढ़ा देंगे, घटेगी 0 से कम कर देंगे। लेकिन अगर f(x) की वैल्यू 0 ही आ गई तब क्या होगा? तो इसका मतलब f(x) की वैल्यू ना तो बढ़ रही ना तो घट रही है, और बढ़ेगी नहीं तो वर्धमान नहीं होगा, घटेगी नहीं तो ह्रासमान नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास 3 कंडीशन। अगर f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वर्धमान, 0 से छोटी है तो ह्रासमान, लेकिन अगर f(x) की वैल्यू 0 के बराबर है तो ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ विशेष चीज समझ लेते हैं, क्योंकि अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो सारे सवाल है वो इसी बेस पे लगेंगे। देखिए, जो वर्धमान है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है केवल और केवल वर्धमान, और एक होता है निरंतर वर्धमान। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्धमान का मतलब कि देखिए वैल्यू पहले 0 थी, 0 से क्या हुई? बढ़ी, तो वर्धमान हो गया। क्यों? तो वर्धमान का मतलब कि फलन की वैल्यू अभी 0 है, 0 से बढ़ेगी। ध्यान दो, f(x) की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ेगी। ये 0 है ना, 0 से बढ़ेगी, लेकिन अभी 0 है। वर्धमान माने क्या? बढ़ेगी। ध्यान दो आप, f(x) की वैल्यू क्या बराबर है 0 के, मतलब f(x) की वैल्यू पहले 0 होती है, लेकिन 0 से अगर बढ़ेगी तो वर्धमान हो जाएगा। तो f(x) की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है, लेकिन ये श्योर है कि बढ़ेगी,
तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, यानी जब सवाल में कहेगा कि फलन वर्धमान है तो आप क्या करोगे, आप ये कंडीशन लगाओगे कि एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर, इज इक्वल ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आप लगा दोगे। लेकिन निरंतर वर्धमान कह रहा है, तो निरंतर वर्धमान का क्या मतलब होता है, तो निरंतर वर्धमान का मतलब होता है निरंतर माने लगातार, वर्धमान माने हो रहा है बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ध्यान दो आप, पहले 0 होती है लेकिन लगातार अगर बढ़ रही है तो बढ़ेगी, तो 0 से देखो आगे नहीं चला गया, और 0 से आगे चला गया मतलब 0 है ही नहीं है, लगातार बढ़ रही है ना, यानी कि 0 से अगर आगे चला गया इसका मतलब अब 0 से क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। समझ में है कि नहीं। जब भी निरंतर वर्धमान आएगा तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, केवल ग्रेटर होगा, लेकिन अगर वर्धमान केवल आएगा तो इक्वल भी होगा ग्रेटर भी होगा। ठीक है, तो वर्धमान के लिए ये कंडीशन, लेकिन जब निरंतर वर्धमान होगा तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्धमान के लिए ये कंडीशन, निरंतर वर्धमान के लिए ये कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये दोनों आपको इन दोनों में अगर आप कंफर्म नहीं हैं तो आपको सवाल लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं ह्रासमान क्या होता है। तो देखिए ह्रासमान का सिंपल सा मतलब होता है वैल्यू क्या हो रही है, घटेगी ना, घटेगी कि नहीं घटेगी, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो पहले 0 थी लेकिन 0 से घटेगी। देखिए 0 है लेकिन 0 से घटेगी, घटेगी मतलब इधर देखिए, इधर लेस देन हो गया, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेकिन 0 के बराबर भी है, यानी पहले 0 के बराबर थी अब घटेगी। तो ह्रासमान में क्या होता है कि एफ डैश की 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 के बड़ी भी हो सकती है, मतलब ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। ध्यान दो आप, क्योंकि अगर एक ही कंडीशन हुआ एफ डैश एक्स बराबर 0 तब तो ना तो ह्रासमान होगा ना तो वर्धमान होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन है कि एफ डैश एक्स बड़ा छोटा भी है 0 के, बराबर भी 0 के है, तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। यहाँ पे देखिए अगर एफ डैश एक्स केवल 0 के बराबर रहेगा तो फलन ना तो वर्धमान होगा ना तो ह्रासमान होगा, लेकिन अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बड़ा भी है और बराबर भी है तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, ये कह रहा है निरंतर ह्रासमान, ये लगातार क्या हो रहा है, निरंतर माने क्या होता है, लगातार, ह्रासमान माने घट रहा है। तो अगर लगातार घट रहा है इसका मतलब कि वैल्यू 0 से घट रही है, तो घट रही है, लगातार घट रही है, इसका मतलब यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, और यहाँ कहीं जहाँ भी पहुँचा होगा तो इधर की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी, नहीं होगी। तो 0 से कम होगी तो ध्यान दो 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से कम होगी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कम होगा 0 के। तो जब भी ह्रासमान आएगा तो आप ये कंडीशन लगाइएगा, लेकिन जब निरंतर ह्रासमान आएगा तो ये कंडीशन लगाइएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने जितना आपको पढ़ाया, अगर आप सब कुछ भूल गए तब भी कोई बात नहीं, बशर्ते मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको याद होना चाहिए। देखिए वर्धमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन 0 हो तो फलन क्या होता है, वर्धमान। लेकिन एफ डैश एक्स जब केवल ग्रेटर देन 0 हो तो फलन क्या होता है, फलन होता है निरंतर वर्धमान। ठीक है, वही देखिए ह्रासमान में क्या होता है कि अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है, लेस इक्वल देन 0 है तो ह्रासमान होगा, लेकिन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा तो फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये पॉइंट है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप ये पॉइंट आपका अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए अगर आप ये सारे क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप बहुत ईजी तरीके से आप ह्रासमान वर्धमान लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इतना आर पर निरंतर वर्धमान है। देखिए यहाँ कह रहा है निरंतर वर्धमान, ध्यान दीजिए आप, मैंने 2 कंडीशन बताया था, एक वर्धमान का, एक बताया था निरंतर वर्धमान का। ह्रासमान का 2 कंडीशन बताया था, एक ह्रासमान का, एक निरंतर ह्रासमान का। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना आर पर, आर माने रियल नंबर पर निरंतर वृद्धिमान है। निरंतर वृद्धिमान की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 के बराबर नहीं बल्कि 0 से क्या है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा है। ये कंडीशन अगर आया तो कह दोगे आप कि हाँ निरंतर वर्धमान है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं आया तो आप कहोगे निरंतर वर्धमान नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले फलन दिया है तो फलन को लिखोगे, फलन क्या है, एफ एक्स बराबर जो दिया है 2x + 1। ठीक है, फलन पहले आपने उतार लिया। इसके बाद जो दूसरा काम था वो क्या था कि आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो आप अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे y है तो y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे एक डैश लग जाएगा। इसका अवकलन करेंगे 2x का अवकलन क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 1 एक नंबर है, अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई वो क्या मिली, 2 मिली।
मिली कि नहीं मिली। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आर पर निरंतर वृद्धिमान है। देखिए आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रूट के अंदर जो निगेटिव संख्याएं होती हैं, जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, अगर रूट के अंदर आपको निगेटिव संख्या मिली तो ये संख्याएं काल्पनिक होती हैं, और इन्हीं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। समझे कि नहीं आप? यानी रूट के अंदर अगर आपको माइनस करके कोई संख्या मिल गया तो ये काल्पनिक होगा, बाकी अगर आप इसको छोड़ दें तो बाकी जितनी भी संख्याएं मिलेंगी उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आर की वैल्यू कुछ भी रख लो। अरे आर माने क्या, यहाँ पे यक्स है ही नहीं है तो यक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप? अरे यहाँ पे यक्स होता तो हम कहते चलो ठीक है भाई यक्स का मान कुछ रख लेते हैं जो वास्तविक संख्या हो, लेकिन जब यहाँ पे यक्स सही नहीं तो आर का कोई मान रख ही नहीं पाओगे आप, और रखोगे ही नहीं तो एफ डैश एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया। तो देखो क्या 2 जो आया वो एफ डैश एक्स जो आया, एफ डैश एक्स क्या 0 से बड़ा है? ये जो 2 है 0 से बड़ा है तो कहोगे बिल्कुल, कहोगे चूंकि एफ डैश एक्स बड़ा है किसे? 0 से नहीं बड़ा है, इसलिए क्या होगा? अगर बड़ा है तो क्या होगा? ये जो फलन है फलन क्या होगा? तो बड़ा है तो फलन क्या होगा? फलन निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि फलन इतना आर पर एक वृद्धिमान फलन है। देखिए ये वृद्धिमान है, और वृद्धिमान का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि वृद्धिमान का कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स बड़ा भी है बराबर भी है 0 के, लेकिन निरंतर वृद्धिमान होता तो एफ डैश एक्स की ओर बड़ा होता 0 के। तो हमको ये कंडीशन लाना है, अगर ये कंडीशन आ गया तो कहोगे क्या? कहोगे कि जो फलन है वो क्या है? वृद्धिमान है। ठीक, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, बहुत ध्यान से आप देखिए। सबसे पहला काम कि फलन को हम लोग उतारेंगे, तो फलन क्या है? तो फलन है एफ एक्स बराबर x³ - 3x² प्लस क्या 3x और -1, मैंने उतार लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे एफ डैश x हो जाएगा। x³ का अवकलन करोगे तो आएगा 3x² - 3x² का अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x और प्लस क्या 3x का अवकलन करोगे तो 3 आएगा, -1 का अवकलन करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे है 3x² - 3 दूना है क्या 6x, और यहाँ पे क्या है +3 और 0 को आप हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन आप 3 ले सकते हैं, और 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x² - 2x और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये 3। देखिए a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि आर पर वृद्धिमान है। आर माने क्या होता है? आर माने होता है एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो रूट के अंदर माइनस की संख्याओं को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी संख्याएं मिलेंगी उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। देखिए 0 एक वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है, 2 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या है? वास्तविक संख्या है। इधर आओगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कोई भी वैल्यू आप रखिए, कुछ भी वैल्यू आप रख लो। पहले हम 0 रख लेते हैं, 0 रख लेना तो रख लेते हैं। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, क्यों रख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पे 0 हो जाएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ ये देखो कि अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर हम वैल्यू रखें तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर निगेटिव भी आ गया तब भी कोई बात नहीं है। बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और जब वो स्क्वायर करोगे तो अगर अंदर निगेटिव है तो निगेटिव हट जाएगा। इसे मान लीजिए x की वैल्यू कुछ भी रखें तो x में से जब 1 घटा तो मान लीजिए -5 आ गया। ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये वर्क करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। इसलिए हटेगा क्योंकि -5 का स्क्वायर का मतलब होता है -5 × -5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 क्या हो गया? 25 हो गया। ठीक है, ये रहा इसका लॉजिक। तो इसका मतलब कि अंदर तो निगेटिव संख्या हो, मतलब ये निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये बात श्योर है कि ये क्या है? हरास मान तो होगा नहीं, तो ये वर्धमान होगा। ये चीज़ तो क्लियर हुआ, लेकिन वर्धमान होगा
लेकिन अब देखो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? ये तो कन्फर्म हुआ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस में होगी, तो प्लस में होगी तो वर्धमान हो गया। क्यों? वर्धमान, निरंतर वर्धमान हो गया। लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर भी आ गई तो कहोगे क्या कि फलन वर्धमान है। देखो 1 रखते हैं, तो जब 1 रखोगे तो 3, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 रखोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और वर्ग करोगे तब भी 0 ही आएगा। 0 का वर्ग 0 ही होता है, 3 का इसमें गुणा करोगे 0 ही आएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आई कि नहीं है? तो आप कह सकते हो साफ साफ कि अगर x एलिमेंट है r का, है कि नहीं? x एलिमेंट है r का, मतलब x एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो हमने देखा कि x एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याओं के लिए हमने देखा कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो गई और 0 से बड़ी भी हो गई, लेकिन कम नहीं हो रही है। तो अगर 0 के बराबर भी है, 0 से बड़े भी है, तो ऐसे कंडीशन में जो फलन है वो क्या होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ वर्धमान। लेकिन अगर 0 के केवल बराबर होता तो फलन क्या होता निरंतर वर्धमान। लेकिन यहाँ पे बड़ा भी है, बराबर है, तो फलन क्या होगा? निरंतर, खाली वर्धमान होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, वो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स प्लस 2 आर में निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान है। देखिए अगर ह्रासमान की बात करता तो हम कंडीशन लगाते एफ एक्स इज इक्वल लेस देन 0, लेकिन निरंतर ह्रासमान कह रहा है, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये कंडीशन हमको लागू कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए पहले फलन को उतारो, तो फलन क्या है? एफ एक्स बराबर माइनस 5x और प्लस क्या है? 2, है कि नहीं? फिर करेंगे अवकलन, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 5x का अवकलन माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो एफ डैश एक्स हल करोगे तो क्या आएगा? माइनस 5 आएगा कि नहीं आएगा? अब कह रहा है कि r में, r माने क्या? वास्तविक संख्या में, तो r की वैल्यू हम लोग जानते ही क्या होता है, लेकिन r की वैल्यू हम तब रखते हैं जब यहाँ पर x होता, तो x यहाँ पे है ही नहीं है। ये चीज़ एग्जैक्टली कन्फर्म है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू केवल -5 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो देखो -5 क्या 0 से बराबर है? तो बिल्कुल नहीं। तो आप देखो कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई, जो -5 आई, क्या वो 0 से बड़ा है? तो 0 से बड़ा नहीं है, तो वर्धमान तो हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म हुआ कि ह्रासमान ही होगा। ठीक है, लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 के बराबर है? बराबर है तो बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ छोटी है 0 के, यही तो है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर यही रहेगा तो कह सकते हो कि फलन जो है वो निरंतर ह्रासमान है। लेकिन अगर 0 के बराबर भी होता तो कहते कि फलन केवल ह्रासमान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये रहा वर्धमान ह्रासमान का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह हम लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2, और मैं प्रश्नावली 6.2 का आगे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो आप खुद से ही प्रश्नावली 6.2 आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए।